अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक है 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान ख़त्म करना जायज़ नहीं। हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान ख़त्म करता है तो वो कुरान फ़हमी से महरूम, यानी कि समझ ही नहीं आती उसको वो क्या पढ़ रहा है, और उसको समझ ही नहीं आएगी उसने क्या पढ़ा है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मुख्तसर तर्जुमे में। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, सिर्फ अरबी में पढ़ के नहीं गुजर जाना चाहिए। और ये उन लोगों को हदीस बताई जा रही है जो अरबी समझ कर पढ़ते थे, उनको भी मना किया गया कि 3 दिन से कम नहीं पढ़ना। तो इससे साबित होता है कि हमें उसको ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, सुकून से पढ़ना चाहिए और समझ कर पढ़ना चाहिए। इसी तरह से अगली हदीस में आता है कि महीने में एक बार ख़त्म करो, 20 दिन में ख़त्म करो, 15 दिन में ख़त्म करो, ज़्यादा ताकत रखते हो 10 में कर लो, उससे ज़्यादा रखते हो 5 दिन में कर लो। 5 दिन से कम मुद्दत में कुरान ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये किनको नहीं दी गई? जो कुरान समझते थे, जिनको अरबी आती थी। आजकल के लोग सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर अरबी के अंदर रमज़ान जो है कुरान को ख़त्म करना समझ लेते हैं। 2-2 3-3 कुरान पढ़ कर बख्शने बख्शाने वाला अपना ही नज़रिए इन लोगों ने बनाए हुए हैं। तो कुछ शर्म कुछ हया इन लोगों को करनी चाहिए। हमें चाहिए अपनी नस्लों को जो है वो कुरान और हदीस के साथ जोड़ें, समझ के पढ़ें, उसकी बजाय कि हम सिर्फ अरबी में पढ़ पढ़ के 10-10 नेकियों के पीछे लगे रहें। इसी तरह बच्चों का रोज़ा और बच्चों को नमाज किस टाइम पढ़नी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले रोज़े से मुतल्लिक़ राबिया बिनत मऊस रज़ियल्लाहु अन्हा के अशोरा की सुबह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के मोहल्लों में कहला भेजा कि सुबह जिसने खा पी लिया तो वो दिन का बाकी हिस्सेदार रोज़ेदार की तरह पूरा करे, और जिसने कुछ खाया पिया ना हो वो रोज़े से रहे। राबिया ने कहा कि फिर बाद में भी रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद हम इस दिन रोज़ा रखते थे और अपने बच्चों से भी रखवाते थे। उन्हें हम ओन का एक खिलौना देकर बहला रखते थे। जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त आ जाता। अब इससे ये पता लगता है कि ओन के वो खिलौने बनाते थे क्योंकि उनको बस ये चीज़ अवेलेबल होगी, और वो बच्चों को, यानी कि ज़ाहिर बात है कोई छोटा बच्चा ही खेलेगा ना इससे, तो वो उनको रोज़ा रखवाते थे। अब इससे ये पता लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को आदत डालनी चाहिए। इससे ये कतई मकसद नहीं है कि बच्चों को रुलाओ, ठीक है, तकलीफ दो बच्चों को। स्कूल के लिए और माँ बाप उठा लेते हैं लेकिन रोज़ा नमाज के लिए नहीं उठाते। ठीक है, इसी तरह इसी हदीस के ऊपर हेडिंग में है, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नशेबाज से रमज़ान में फरमाया, बदबख्त हमारे बच्चे भी रोज़े से हैं लेकिन तूने शराब पी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हद जारी कर दी। अब इससे पता लगा कि छोटे बच्चे भी वो रोज़े से होते थे। अब नमाज़ों से रिलेटेड है, जनाब उमर बिन शैब से कि अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाएँ तो नमाज का हुक्म दो। अब 7 साल से पता लगा कि हमें भी 7 साल से कोशिश करनी चाहिए बच्चों को नमाज और रोज़े का कहना चाहिए। ठीक है, और 10 साल के जब हो जाएँ और ना पढ़ें तो उन्हें इस पर मारो और उनके बिस्तर जुदा-जुदा कर दो। अब इससे पता लगा 10 साल की उम्र में बिस्तर भी जुदा कर देने चाहिए और नमाज में सख्ती करनी चाहिए। 7, 8, 9, 10 4 साल तकरीबन जो है वो बच्चों को सिर्फ आपने हुक्म देते रहना, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। ठीक है, उसके बाद सख्ती करनी है 10 साल की उम्र में। इसी तरह से अगली हदीस में आता है कि उम्र 10 साल हो जाए, नमाज में सुस्ती की सूरत में हो तो उनको सज़ा भी दो। ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की हदीस है। इसी तरह अब्दुल मलिक बिन राबिया बिन सबरा, ठीक है, इसकी हदीस में आता है 10 साल के हो जाए और ना पढ़े तो उसे मारो, यानी कि सख्ती करनी चाहिए जब बच्चा 10 साल का हो जाए। तो इससे पता लगा जब बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है 7 साल में, तब से बच्चे को रोज़े रखवाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो माँ बाप ये छुट्टी रोज़ा और पता नहीं क्या क्या रोज़े इन लोगों ने निकाले होते हैं, फलानी चीज़ को रोज़ा देखो और खोल लो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो नमाज और रोज़ा रखने की आदत डालें। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें हदायत दे, हदायत का ज़रिया बनाए, अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं तमाम बुराइयों से, शयातीन से, मुनाफिकीन से, तमाम गुरूर और तकब्बुर से और ऐसी तमाम चीज़ों से जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाने वाली हैं, अज़ाब की तरफ लेके जाने वाली हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह अता फ़रमाए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए, पैगामात हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।